तो दोस्तों ये है Redmi Note 10 Pro और इससे रिलेटेड जो भी आपने क्वेश्चन किया है तो आज के वीडियो में सबका आंसर दूंगा दोस्तों कि इसमें हीटिंग इशू कितना है, बैटरी चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, डिस्प्ले फ्लिकर करता है या नहीं, कैमरे में सर्कल तो नहीं आ रहा है या फिर नाइट मोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सारा फीचर्स दोस्तों आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे और आपको जवाब देंगे दोस्तों। तो ये FAQ है Redmi Note 10 Pro का, जो भी आपने सवाल किया है उसका जवाब लेंगे दोस्तों। तो सबका सवाल का दोस्तों जवाब दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहला सवाल है कार्टून हब गेमिंग का। इन्होंने पूछा है कि Redmi Note 10 Pro गुड और बैड है या फिर अनदर फोन की तरफ हमें जाना चाहिए। तो आपका जवाब सबसे लास्ट में देंगे क्योंकि आपको कंक्लूजन चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हिमांशु कुमार HK इन्होंने पूछा है आप अपना फोन कहां से लिए। तो मैं अपना फोन ऑफलाइन लिया हूं, आप भी ले सकते हैं लेकिन वहीं से लीजिएगा जहां पर Xiaomi का फ्रेंचाइजी है, वहां पर आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। बाकी दूसरे जगह से लेंगे तो 400-500 रुपए आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो निखिल पंचाल ने पूछा है ब्रो हीट कितना होता है ये तो बताओ। तो जरूर बताएंगे। ये हीट होता है गेमिंग के टाइम में, अगर आप गेमिंग करते हैं VPN लगाकर PUBG वगैरह या फिर कोई भी ऐसा गेम जिसमें आप VPN यूज करते हैं तो ये 47 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है। इस पे डिटेल वीडियो हमने किया है, नहीं देखे हैं तो कार्ड में दे दे रहे, जाके देख सकते हैं। वैसे यहां बता दे तो ये 47 डिग्री तक जाता है। लेकिन दोस्तों मैं ये क्यों कह रहा हूं कि VPN लगाकर, आगे मैं बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो कुलदीप साहू ने पूछा है Redmi Note 10 Pro Max में 5G सिम सपोर्ट करेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें Snapdragon 732G है जो 4G सिम है, 5G नहीं है, तो ये नहीं करेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो रुद्र सिनेमा ने पूछा है भाई Redmi Note 10 Pro नॉर्मल यूज के लिए लूं या नहीं लूं। Redmi Note 10 Pro अगर नॉर्मल यूज के लिए ले रहे, गेमिंग वगैरह नहीं करते, कैमरा वगैरह नहीं है, तो कोई और फोन ले लीजिए, क्योंकि ये स्पेशल मुझे ऐसा लग रहा है कि गेमिंग के लिए है। आपको जो भी लगता है आप कमेंट में बताइए, लेकिन ये गेमिंग और कैमरा के लिए, नॉर्मल यूज के लिए अगर आपको फोन लेना है तो कोई 5G फोन ले लीजिए, क्योंकि आप फीचर में सिक्योर रहेंगे। और 5G फोन कौन सा लेना है तो आगे वीडियो में देखते रहिए, मैं बताऊंगा आपको। वीडियो के एंड में कंक्लूजन मेरी जरूर सुनिएगा आप, ताकि वो आपको पता चले कि आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो संदीप विश्वास ने पूछा है विच इज द बेस्ट टेम्पर ग्लास ऑफ Redmi Note 10 Pro। तो बेस्ट टेम्पर ग्लास में आपको बोलूंगा कि ग्लास से अगर लेना है 299 में, तो आपके पास पैसे ज्यादा है तो ले सकते हैं। मैं तो यहाँ पर 50 वाला यूज करता हूँ। 50 वाला दोस्तों H2H भी मिल जा रहा है, तो वहां से आप ले सकते हैं ऑफलाइन कहीं से भी जाके। लेकिन अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो ग्लास से आप मंगा सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो लवप्रीत ने पूछा है ब्रो Redmi Note 10 Pro का कैमरा ज्यादा बेस्ट है या Vivo V20 का। तो मैं उनको बता दूं Vivo V20 का सेल्फी कैमरा बस बेस्ट है। बाकी अगर बैक कैमरे के मामले में अगर बोला जाए तो Redmi Note 10 Pro का कैमरा ज्यादा बेस्ट है Vivo V20 से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ने पूछा है ब्रो मैं एक नया फोन लेना चाह रहा हूँ 4-5 महीने बाद, तो Redmi Note 10 Pro लूं या कोई और फोन लूं। तो 4-5 महीने बाद अगर लेंगे तो उस वक्त तो बहुत सारे फोन आ जाएंगे। हो सकता है Redmi Note 10 Pro 5G आ जाए, जो Poco X3 GT के नाम से आ रहा है, तो वो फोन आप ले सकते हैं। या फिर दूसरा कोई भी फोन तो आप 4-5 महीने बाद लेंगे तो फिर से क्वेश्चन करिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। चलिए ये सवाल बहुत ही बेस्ट है, ये सवाल नहीं जवाब है सीधा सीधी, जो मेरा वीडियो देखते हैं उनके लिए। तो ये जो है स्पेस क्यूरियोसिटी ने बोला है यस आई ऑल्सो फील BGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में Redmi Note 10 Pro हीट नहीं होता है। तो ये सच बात है दोस्तों। जब PUBG मैं खेल रहा था VPN लगाकर तो 47 डिग्री तक टेम्परेचर गया, लेकिन दोस्तों जब से बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आया है और इसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, तो मोबाइल जरा भी हिट नहीं करता है। ये सच बात है। आपको बहुत ही जल्दी वीडियो मिलेगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पे कि इसको चलाने के बाद मोबाइल कितना हीट होता है। तो वो वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। तो ये बात सच है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पे ये हीट नहीं हो रहा है। ये इसलिए दोस्तों कि VPN वगैरह का यहाँ पर यूज नहीं हो रहा, और नेटवर्क अगर आपका 1 नंबर रहेगा तो मोबाइल आपका हीट नहीं होगा। वरना अगर ऐसी जगह पर है जहां पर नेटवर्क नहीं है तो आपका वहां पर मोबाइल हीट होगा गेमिंग के टाइम पे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो एस्ट्रोट्रेनेसी इन्होंने बोला है कि भाई UI अच्छा हो गया है। तो हाँ, मैं इनको बता दूं कि MIUI UI 12.5.2 जब से आया है इसका UI काफी जबरदस्त हो गया। पहले इसके बनिस्बत जब फोन लॉन्च हुआ था उससे जबरदस्त अभी चल रहा है। तो मुझे 4 तरह का इसमें बग मिला जो मैंने आपको बता दिया। जो नए यूजर्स हैं उनको तो ये वक्त पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह का कुछ है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हर्ष अरोरा ने पूछा है ब्रो गेमिंग में कोई डिफरेंस पता चल रहा है। तो जी हाँ, गेमिंग में डिफरेंस पता चल रहा है। जब से बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आया है और MIUI 12.5 आया है
तब से गेम मोबाइल जल्दी हीट नहीं होता है। दूसरा चीज, गेमिंग एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त मिलता है और जरा भी लैग स्टटर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे आप आगे कंक्लूजन सुनिए, आपको लेना चाहिए या नहीं चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अमर खटके ने पूछा है, भाई आई नेवर प्ले गेम ऑन मोबाइल, इज देयर सीरियस हीटिंग इशू? तो सीरियस हीटिंग इशू अगर आपका आ रहा है तो आप सबसे पहले जाइए सेटिंग में जाने के बाद ऐप में जाइए, ऐप मैनेजर में जाइए। वहां पर जाने के बाद बैटरी को सर्च करिए। बैटरी जब आएगा वहां पर तो आप उसमें जाइए और क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए। तो उसके बाद ये बग फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी फिक्स नहीं हो रहा है तो आप कौन सा गेम खेल रहे हैं वो आप कमेंट में मुझे बताइए। हो सकता है आपका ग्राफिक ज़्यादा है इस वजह से हो रहा है, या फिर आपका नेटवर्क इशू है इस वजह से हो रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप VPN वगैरह लगा के खेल रहे हैं और नेटवर्क सही नहीं है तो आपका मोबाइल हीट होगा। जैसे अभी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में खेलता हूं तो सही में मेरा मोबाइल हीट नहीं होता है। बहुत ही जल्दी वीडियो मिलेगा क्योंकि देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है अब ये वीडियो। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। तो स्टडी लवर ने पूछा है, इंटरनेट कैसा चलता है, बग है क्या? तो इंटरनेट का जो आपने सवाल किया ये सवाल पहले था, क्योंकि इसमें जब वाईफाई कनेक्ट करते थे तो इसका नेट स्लो चलता था। जब ये स्टार्टिंग में आया था, जब MIUI 12 का अपडेट था, लेकिन 12.5 का जब से अपडेट आया तो नेटवर्क एक नंबर हो गया। हाँ, इसका सिम वगैरह में नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन वाईफाई में प्रॉब्लम होता था, जो मुझे भी वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होता था। लेकिन जब से MIUI 12.5 का अपडेट आया है, सारा बग और इशू जो नेटवर्क से रिलेटेड है वो हट चुका है। तो आप अभी कंसीडर कर सकते हैं बेस्ट नेटवर्क के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आशुतोष ने पूछा है, भाई मेरा बैटरी तो बहुत ही ज्यादा गिर जाता है MIUI 12.5.2 के बाद, 1 घंटे में 20% गिर जाता है। तो 1 घंटे में अगर 20% गिर रहा है आपका बैटरी तो आपका नेटवर्क सही नहीं है, इस वजह से आपका गिर रहा है। दूसरा चीज, आपको जैसे मैंने बताया कि आप सेटिंग में जाइए, ऐप मैनेजर में जाइए, ऐप मैनेजर में जाइए, बैटरी वहां पर सर्च करिए, उसके बाद बैटरी आएगा तो क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए, आपका ये बग जो है फिक्स हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ऋषिकेश ने पूछा है, ब्रो जब जियो का डेटा का नोटिफिकेशन आता है तो इनका मोबाइल हैंग हो जाता है। तो इनको मैं बता दूं कि आप सेटिंग में जाइए, ऐप में जाइए, ऐप में जाइए, उसके बाद वहां पर सर्च करिए लॉन्चर जैसा ही मिलेगा तो लॉन्चर ओपन करने के बाद दोस्तों आप नीचे जाइए, वहां पर आपको क्लियर ऑल डेटा होगा, उस पर क्लिक करिए, आपका ये प्रॉब्लम बग जो है फिक्स हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो संदीप विश्वास ने पूछा है, दादा आई फेस ए प्रॉब्लम ऑन आउटडोर शूट इन फ्लैश ऑन नाइट, ए लाइट सर्कल रिंग एडजस्ट ऑन माई फोटो। सही बात है, ये प्रॉब्लम मुझे भी देखने को मिला है कि जब मैं आउटडोर में जाता हूं नाइट के टाइम में और फ्लैश से कोई फोटो लेता हूं, अगर जो ऑब्जेक्ट है बहुत ही ज्यादा दूर होता है तो एक हल्का सा रिंग टाइप का बनता है, जो मेरे भी फोटो में मिला है हमको, मुझे भी ये बग लगा है। लेकिन मैंने टेस्ट किया तो ये पता चल रहा है कि इसका हार्डवेयर का कोई प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का नहीं है। तो ये Xiaomi फिक्स नहीं कर सकता, जो बात है क्लियर मैं बोलता हूँ, Xiaomi इसको फिक्स करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि सर्विस सेंटर वगैरह जाना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम आता है। अब पता नहीं आप लोगों के भी फ़ोन में अगर आ रहा है तो कमेंट में बताइए। मेरे फ़ोन में आ रहा है और ये जो भाई है संदीप, इनके भी फ़ोन में आ रहा है। तो आप नाइट में जाइए छत वगैरह में और फ्लैश ऑन करके आसमान का फोटो लीजिए, देखिए आपका में हल्का सा रिंग बनता है या नहीं बनता, आप कमेंट में बताइए। लेकिन ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो SB ट्रैवल ने पूछा है कि भाई डिस्प्ले फ्लिकर होता है, तो मैं उनको बता दूं कि डिस्प्ले फ्लिकर का जो प्रॉब्लम है ये मेरे फ़ोन में शुरू से नहीं, स्टार्टिंग से नहीं है, लेकिन Redmi Note 10 Pro में जब से MIUI 12.5 का अपडेट आया है तब से डिस्प्ले फ्लिकर का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला। हाँ, अगर अभी भी आपको डिस्प्ले फ्लिकर का प्रॉब्लम मिल रहा है तो आप जाइए गूगल प्ले स्टोर में एक्टिविटी लॉन्चर को डाउनलोड कर लीजिए। 2 MB 3 MB का रहता है, वो जैसे ही ओपन होगा वहां पर फ्लिकर मोड सर्च करिए, जो आएगा दोस्तों उसमें आप क्लिक करिए। उसके बाद वहां पर से रेगुलर और एडजस्ट में होता है तो आप रेगुलर में कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ता है। तो रोहित वारकड़े ने बोला है कि Redmi Note 10 Pro में लो लाइट में जब ये फोटो क्लिक करते हैं तो बहुत ही ज्यादा डार्क आता है और कॉन्ट्रास्ट ज्यादा आता है। तो मैं इनको बता दूं कि ये डार्क और कॉन्ट्रास्ट ज्यादा नहीं है, ये एमोलेड डिस्प्ले इस वजह से आपको दिखता है। अगर पीसी वगैरह में ये फोटो आप देखेंगे तो जैसा नॉर्मल रहता है वैसे ही रहता है, लेकिन ये जो हमारा डिस्प्ले है Redmi Note 10 Pro का, ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो इस वजह से ऐसा दिखता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वीडियो क्वालिटी और डल मिलेगा क्योंकि मैं Samsung J7 Prime से वीडियो शूट कर रहा था तो आधा में मेमोरी फुल बता दिया, पता नहीं क्यों। और लाइट कंडीशन भी ऐसा क्योंकि Redmi Note 10 Pro यहाँ है और मुझे इसको देख के बात करना था, तो इससे अगर शूट होता तो आपको ऐसा वीडियो क्वालिटी नहीं मिलता, इसलिए सॉरी। लेकिन
सारा वीडियो आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त उसमें वीडियो क्वालिटी मिलता है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, ऋषिकेश ने पूछा है क्या बैक वाइब्रेट होता है, तो जी हाँ, बैक वाइब्रेट होता है। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो उस वक्त आपका बैक हल्का फुल्का वाइब्रेट होता है, जिससे पता चलता है एनिमी वगैरह आ रहा है या फिर गोली चल रहा है। तो सारा कुछ एक फ्लैगशिप जैसे ROG Phone 5 है उसी तरह का दोस्तों हल्का सा वाइब्रेट होता है, जो काफ़ी अमेजिंग लगता है दोस्तों गेम खेलने में। अब बात करते हैं लास्ट सवाल की। तो पंकज ने पूछा है ब्रो प्लीज शो प्रॉक्सिमिटी सेंसर प्रॉब्लम। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं आपको आँख के सामने यहाँ पर अभी डायल करता हूँ 198 और यहाँ पर कॉल लगा दिया आपका सामने दोस्तों, देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर कॉल चल रहा है, आपको आवाज़ भी सुना दे रहे। जियो को भारत का सबसे ठीक है, जियो का भारत का। अब देखिए यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर को हम टेस्ट करते हैं आपकी आंखों के सामने। तो यहाँ पर हम लेके गए, हाथ हटा लिए, लेके गए तो ये नहीं बंद हुआ, फिर हटाए, फिर लेके गए बंद हो गया, लेके गए बंद हो गया, लेके गए बंद हो गया, लेके गए हटा लिए। तो इस तरह से दोस्तों ये होता क्या है, कभी काम करता है कभी नहीं करता है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये कैसा है, अगर आप ऐसे ला के लगाएंगे तो ये काम करेगा, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर है और आप कान से हटाएंगे तो ये कभी काम करता कभी नहीं करता। तो इसको मोशन भी चाहिए और इसको हल्का सा वाइब्रेशन भी चाहिए, जिसकी वजह से ये देखिए बंद हो जाता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारे सवाल का जवाब मिल गया। आप दोस्तों स्टार्टिंग में जो सवाल किया था कि इसका ये फ़ोन को बाय करना चाहिए या अदर फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, तो कंक्लूजन पार्ट ये है कि आज के डेट में अगर आप ये फ़ोन बाय कर रहे हैं तो मैं आपको रोकूंगा, ये फ़ोन बाय मत करिए। अगर आप इसमें 17,500 रुपये 628 वाला ले रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि iQOO Z3 आप ले लीजिए। गेमिंग फ़ोन भी आपको मिल रहा है, हाँ वहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका IPS LCD डिस्प्ले जो दिया गया है 4,500 नीट्स पीक ब्राइटनेस उसमें दिया गया है। और दोस्तों IPS में इतना ज़्यादा ब्राइटनेस काफ़ी होता है। हम एमोलेड डिस्प्ले क्यों खरीदते हैं कि हमें आउटडोर में विजिबिलिटी अच्छा मिले। तो आउटडोर में विजिबिलिटी उस फ़ोन में दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ 1,500 रुपये ज़्यादा लगा रहे हैं और बेस्ट आपको प्रोसेसर वहाँ पर मिल जा रहा है, सबसे पहला चीज़ स्नैपड्रैगन 768G वाला दोस्तों वहाँ पर प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है, प्लस 5G का आपको वहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है कि फीचर में आप 5G यूज़ कर सकते हैं। 64 मेगापिक्सल का दोस्तों उसमें भी ट्रिपल रियर कैमरा है, जो दोस्तों इसमें भी दिया गया है वही चीज़ है सेम। वहाँ पर सेल्फी भी दोस्तों ज़बरदस्त वहाँ पर दिया गया है। बाकी दोस्तों वहाँ पर 55 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया गया, हाँ 4400 mAh की बैटरी है, लेकिन डिस्प्ले जो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है और 350 दोस्तों टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया है। तो iQOO Z3 अगर आप खरीदेंगे आज के डेट में दोस्तों तो Redmi Note 10 Pro से बेस्ट रहेगा, ये बात क्लियर है। जब दोस्तों 1.5 महीने पहले जब ये लॉन्च हुआ था, अगर iQOO Z3 लॉन्च नहीं हुए रहता तो मैं इस फ़ोन को जरूर सजेस्ट करता कि आप अंडर 20,000 में ये फ़ोन बाय कर सकते हैं 17,500 में। लेकिन आज के डेट में अगर बोला जाए तो मैं iQOO Z3 को प्रीफर करूंगा आप लोगों के लिए कि आप वो फ़ोन ले लीजिए। अगर आपको अभी चाहिए करंट में तो आप वो फ़ोन ले लीजिए, वरना अगर आप वेट करना चाहते हैं तो बहुत सारे फ़ोन हैं, जैसे पोको X3 GT भी आ रहा है जो Redmi Note 10 Pro 5G जो चाइना में लॉन्च हुआ है Dimensity 1200 प्रोसेसर के साथ, तो वो भी फ़ोन आने वाला है। तो आप वेट कर लीजिए, वरना आप ले सकते हैं iQOO Z3। लेकिन Redmi Note 10 Pro आज के डेट में अगर आपको बाय करना है दोस्तों तो मैं मना करूंगा कि आप बाय मत करिए। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी सच होता है दोस्तों मैं वही बोलता हूँ, फालतू में दोस्तों सिर्फ तारीफ नहीं करूंगा, पैसे लगा के खरीदा हूँ तो सच ही बोलूंगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।